अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x माइनस 5 होल पावर n मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो सबसे पहले आपने ए एन मॉड फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए देखें, आपने जो x माइनस 5 होल पावर n है इस पे जस्ट मॉड अप्लाई करेंगे, क्योंकि x की वैल्यूज़ का आपको नहीं पता कि x की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। इसके ऊपर आ गया मॉड, होल पावर क्या आ जाएगी n, और साथ आपका आ जाएगा सिंपल नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आ जाएगा। आपने इस पे जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करना है। तो ए एन प्लस 1 आपने फाइंड करना होगा। इसके लिए आपने n की जगह n प्लस 1 पुट करना होगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 होल पावर n प्लस 1। यहाँ पे आप n की जगह लिखेंगे n प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका n की जगह जब n प्लस 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 2। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, आपने रेशियो फाइंड करनी है ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन मॉड। तो इसके लिए देखिए, पहले आप ये लिखेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 5 होल पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा n प्लस 2। अब इसके नीचे आपने डिवाइड करना है ए एन मॉड को, लेकिन हम बजाय इसके कि इसके नीचे हम डिवाइड करें, हम इसका जो रेसिप्रोकल है वो हम यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 होल पावर n, और साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग n। अच्छा, अब इसमें कैंसिल क्या होगा, देखें ये जो x माइनस 5 होल पावर n है ये इस x माइनस 5 मॉड होल पावर n के साथ कैंसिल होगा, ये और ये होंगे कैंसिल। अच्छा, बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकी यहाँ पे सिंपल आ जाएगा x माइनस 5, और ये जो नेचुरल लॉग n प्लस 1 है इसको डिवाइड करें आप नेचुरल लॉग n के साथ, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n, and n plus 1 is divided by n plus 2. Now we apply n approaches to infinity। यहाँ पे आपका आ जाएगा a n plus 1 divided by a n mod is equal to limit n approaches to infinity x minus 5 mod, और यहाँ पे आपका आ जाएगा नेचुरल log n plus 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल log n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि ये जो लिमिट है देखें x माइनस 5, इस पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसमें n है ही नहीं, ये स्टार्ट में आ जाएगा। आप लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई करें और इसके ऊपर भी सेपरेटली अप्लाई करें। ये आपका आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n मल्टीप्लाई बाय लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप ये जो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बना है, जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे ना तो ये नेचुरल लॉग इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर भी इन्फिनिटी होगा, नीचे भी इन्फिनिटी होगा। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं लापिटर रूल से भी। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप इनको कॉमन लें, यहाँ से भी इनको कॉमन लें, कैंसिल होंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करें और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल हम यहाँ पे लापिटर रूल अप्लाई करेंगे। लापिटर रूल के लिए आप डेरिवेटिव लेना होता है, यहाँ पे n लिखा हुआ है। अब x आप यहाँ पे ना लिखें क्योंकि x ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं, आप यहाँ पे y लिखें, y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग y प्लस 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग y मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2। अच्छा, x माइनस 5 ये तो उसी तरह रहेगा। यहाँ पे आपने अब जो डेरिवेटिव है नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपने लेना है। तो 1 ओवर y प्लस 1 ये नोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव होगा सिंपल 1 ओवर y। यहाँ पे जब डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये बनेगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सिंपल 1 होगा और इस 1 का डेरिवेटिव होगा 0। इसी तरह ये जो y लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, सिंपल
1 होगा। तो ओवरऑल इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसको हम चेक करते हैं। अच्छा, ये आपका बनेगा x माइनस 5 और इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y ओवर y प्लस 1। अगेन ये आपका जो है वो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है। लापिटा रूल आप अप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल x माइनस 5 मॉड। अब हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं और रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपकी जो लिमिट का आंसर है वो लेस देन 1 हो तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ़, अगर आपका x माइनस 5 मॉड ये लेस देन 1 होगा तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो क्या होगा, वो सिंपल इक्वल टू 1 होगा। ये बार हम लास्ट पे भी लिखेंगे। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, दूसरा आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे आपको पता चल गया कि वो 1 है। अब हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। अच्छा, इसको देख के हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप ये रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करें कि अगर एक्स मॉड इज़ लेस और इक्वल टू ए लिखा हो, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस ए इज़ लेस और इक्वल टू एक्स इज़ लेस और इक्वल टू ए, ये रिज़ल्ट हम इस पे अगर यूज़ करें तो ये आपका आएगा माइनस 1 इज़ लेस देन एक्स माइनस 5 इज़ लेस देन 1। और अगर 5 को अगर आप ऐड कर दें तो ये आपका बनेगा 5 माइनस 1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 1 प्लस 5। ये आपका आ जाएगा फिर 4 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 6। तो इसको अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 4 टू 6। तो अब ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये बाउंड्रीज़ भी आपने चेक करनी है कि इन पे आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। वैसे इस ओपन इंटरवल के ऊपर आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। जस्ट आपने बाउंड्रीज़ को चेक करना है कि 4 और 6 इन दोनों पे आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो सबसे पहले आपने केस वन में क्या होगा, व्हेन x इज़ इक्वल टू 4, आपकी जो सीरीज़ है वो क्या है, n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी x माइनस 5 होल पावर n नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये आपकी ना गिवन सीरीज़ है। अब इसमें x की जगह आपने 4 पुट करना है। अच्छा, 4 जब पुट करेंगे तो ये बनेगा n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 5 होल पावर n और साथ आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब 4 माइनस 5 ये होगा माइनस 1, तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो बनेगी n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n और साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो ये अब आपकी सीरीज़ बनी है और ये जो सीरीज़ है ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो हम इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या होती है, आपने ये चेक करना होता है कि नॉन इंक्रीजिंग है या नहीं। तो सबसे पहले आप ए एन देखें, ए एन है इसमें नेचुरल लॉग n ओवर n प्लस 1। तो नॉन इंक्रीजिंग चेक करने के लिए आप एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, n की जगह आप x पुट करेंगे, ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो डेरिवेटिव आपने लेना है। अच्छा, डेरिवेटिव के लिए आपने इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। अच्छा, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 होल पावर 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 1। साथ आपने नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस, यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग x और साथ आपने x प्लस 1 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो वो सिंपल 1 होता है, हम यहाँ पे इसको नहीं लिख रहे। नेक्स्ट आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो ये x इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 1 माइनस और यहाँ पे इस x को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x इंटू नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल पावर 2। तो ओवरऑल आपका ये जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है ये इस x के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x इंटू नेचुरल लॉग x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 2, ये चीज़ आएगी।
तो आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है ये आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स इंटू नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन होल पावर टू। नेक्स्ट अब देखें ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये तो आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमने एन की जगह एक्स लिखा था और एन आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी। अच्छा, तो जस्ट आपने ये जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ पे पहले समझनी है। पहली चीज़, आप ना इसमें बारी बारी वैल्यूज पुट करें और चेक करें कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं बता सकते। देखें, फर्ज करें मैं सबसे छोटी वाली इसमें टू पुट करता हूँ, ये होगा टू प्लस वन, ये हो जाएगा थ्री माइनस टू इंटू नेचुरल लॉग टू। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इसका आंसर होगा 1.61, ये आपका पॉजिटिव है। अच्छा, अब हम इस पे ना जो थ्री है वो पुट करते हैं, थ्री प्लस वन करेंगे ये आ जाएगा फोर माइनस थ्री इंटू नेचुरल लॉग थ्री। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे आप फाइंड करें तो ये इसका आंसर होगा 0.7041। अच्छा, अब इसमें आप क्या करें जी, अब इसमें आप फोर पुट करें, फोर प्लस वन यहाँ पे हो जाएगा फाइव माइनस फोर इंटू नेचुरल लॉग फोर। इसको जब कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो ये आपका होगा -0.545। अच्छा, नेक्स्ट अब इसमें आप जो x है x की जगह आप इसमें फाइव पुट करें, फाइव पुट करेंगे ये हो जाएगा सिक्स माइनस फाइव इंटू नेचुरल लॉग फाइव। इसको अगर आप फाइंड करें कैलकुलेटर पे तो ये आपके पास होगा -2.047। अच्छा, फ़र्ज़ करें अब इससे बड़ी और कोई वैल्यू, अब इसमें थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें हम फ़र्ज़ करें 10 पुट कर देते हैं। जब इसमें 10 पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा 11 माइनस 10 इंटू नेचुरल लॉग 10। अच्छा, ये जब फाइंड करेंगे तो ये होगा -12.025। तो इसमें अगर आप देखें तो जैसे जैसे आप वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हैं तो आपका ये नेगेटिव आता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यूज़ आप 4 पुट करते हैं या 4 से बड़ी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपका ये जो f डैश ऑफ x है वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंस x प्लस वन माइनस एक्स नेचुरल लॉग x इज लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल x इज ग्रेटर और इक्वल टू फोर। इसका मतलब ये है कि अगर ये लेस देन ज़ीरो है नोमिनेटर वाला तो ओवरऑल आपका f डैश ऑफ x जो है वो भी क्या होगा, वो होगा लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि f आपका नॉन इंक्रीजिंग होगा और अगर f आपका नॉन इंक्रीजिंग है तो आपका जो a एन सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा, वो भी नॉन इंक्रीजिंग होगा, इज नॉन इंक्रीजिंग। तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब आपने दूसरी कंडीशन पे आना है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में देखें, दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपने लिमिट फाइंड करनी होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू। अच्छा, अब ए एन आपके पास क्या है, ए एन है आपके पास नेचुरल लॉग एन ओवर एन प्लस वन। आप इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। इस चीज़ से बचने के लिए आपने लॉपिटर रूल अप्लाई करना है। तो आप इसको एक्स में कन्वर्ट कर दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स प्लस वन। अच्छा, जब लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा वन ओवर एक्स और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव होगा सिंपल वन। तो ओवरऑल आपका ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपकी जो लिमिट है वो क्या आ गई है, ज़ीरो आ गया। दोनों जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर एक्स इज इक्वल टू फोर। तो आपने देखे स्टार्ट में फाइंड किया था कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल फोर टू सिक्स। फोर पे आपने चेक कर लिया है कि फोर पे सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। तो जब आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस लिखेंगे तो उसमें यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लोज, फोर उसमें शामिल होगा। अब हमने क्या करना है, सिक्स को चेक करना है कि सिक्स पे जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। व्हेन x इज इक्वल टू सिक्स, आपकी गिवन सीरीज क्या है, n इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी x माइनस फाइव होल पावर n नेचुरल लॉग n डिवाइडेड बाय n प्लस वन। तो जब आप x की जगह सिक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपल सिक्स माइनस फाइव सिंपल आएगा वन। तो ओवरऑल आपकी जो सीरीज है वो बनेगी n इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n ओवर n प्लस वन। ये आपकी सीरीज बनेगी और ये अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है, इस पे सिंपल आप कोई टेस्ट लगाएंगे।
तो इसमें देखें आपका जो ए एन है वो है नेचुरल लॉग एन ओवर एन प्लस वन। आप इसमें जो लिमिट कंपेरिजन टेस्ट है वो अप्लाई करें तो बी एन आपके पास आ जाएगा, बी एन इज इक्वल टू वन ओवर एन। ऊपर एन की पावर नहीं है, सिंपल हमने वन लिखा है और डिनोमिनेटर में सिंपल एन लिखा हुआ है, तो हमने ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में एन ले लिया है। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे ए एन ओवर बी एन, ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एन ओवर एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय बी एन का रेसिप्रोकल यहाँ पे आ जाएगा एन। अच्छा, अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें, नेचुरल लॉग एन मल्टीप्लाई बाय एन ओवर एन प्लस वन। अब दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग एन। इसको आप जो ये जो लिखा हुआ है इस पर आप सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन ओवर एन प्लस वन। अच्छा, इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना, इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप नीचे से ना एन को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, एन को कॉमन लेंगे, वो एन इस एन के साथ कैंसिल होगा, ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा वन। तो आपकी ये जो लिमिट है इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर आपकी जो लिमिट है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, इसका आंसर अगर इन्फिनिटी आ जाए और साथ बी एन आपका डाइवर्जेंट हो, अब इस केस में अगर आप देखें तो आपका जो बी एन है वो है वन ओवर एन और पी की वैल्यू इसमें क्या है, वन है। और पी सीरीज टेस्ट में अगर पी की वैल्यू वन हो तो आपकी जो सीरीज होती है वो डाइवर्जेंट होती है। तो आपका ये जो बी एन है एंड बी एन इज डाइवर्जेंट, बी एन आपकी डाइवर्जेंट है। अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो आपकी जो ए एन सीरीज होगी वो भी क्या होगी, वो भी डाइवर्जेंट होगी बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीरीज डाइवर्जेस फॉर एक्स इज इक्वल टू सिक्स। आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, उसमें सिंपल अब देखें स्टार्ट में आपने लिखा था कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 4 to 6। 4 पे हमने चेक किया है सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, 4 इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन 6 पे सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है, तो 6 पे आपका ओपन ही रहेगा। तो आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो इक्वल होगा, देखिए 4 इंक्लूड होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्लोज, और 6 पे सीरीज डाइवर्जेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, 6 पे ओपन होगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो हमने स्टार्ट में चेक किया था, वो इक्वल टू 1 था, तो इसको आप लिखेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं आसान लेकिन हैं थोड़े से लेंथी। आपको अगर टेस्ट आते हैं प्रॉपर, जो आपने पहले जो 4 एक्सरसाइजेज में किए हैं, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट हो गया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हो गया, या रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट हैं अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। पहले आप कोशिश करें कि जो टेस्ट हैं उन पे आपकी ना अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अगर उन पे आपकी अच्छी ग्रिप होगी तो क्वेश्चन आपके ये मुश्किल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन n पाई x डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये आपको सीरीज दी हुई है, आपने क्या करना है, आपने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ए एन मॉड फाइंड कर लें, ये आपका आ जाएगा साइन n पाई x और यहाँ पे मॉड आएगा, n आपका पॉजिटिव है, ये सिंपल आ जाएगा n स्क्वायर। अच्छा देखें, हम इस पे ना जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है या हम जिसको सिंपल कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं वो अप्लाई करेंगे। तो पहली चीज़ देखें, आपका जो साइन एक्स होता है इसका जो आंसर है वो हमेशा लेस और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है साइन एन पाई एक्स, इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, वो भी लेस और इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, अब अगर दोनों तरफ आप एन स्क्वायर को डिवाइड कर दें, ये आपका आ जाएगा साइन एन पाई एक्स मॉड डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1 ओवर एन स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी बड़ी सीरीज़ है, ये छोटी सीरीज़ है। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में अगर आपका एक ए एन हो दूसरा आपका बी एन हो, अब ये आपकी जो सीरीज़ है ये बड़ी सीरीज़ है। अगर आपकी बड़ी जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट होगी, देन आपकी जो छोटी सीरीज़ होगी ये ए एन, ये भी क्या होगी, ये भी कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, तो अब अगर देखें आपकी ये जो बड़ी सीरीज़ है 1 ओवर एन स्क्वायर, इस पे अगर आप पी सीरीज़ टेस्ट लगाएं तो पी इसमें ग्रेटर देन 2 है, तो ये जो सीरीज़ होगी ये सीरीज़ है कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज़ टेस्ट। अगर आपकी जो बड़ी सीरीज़ है अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आप ये कहेंगे कि आपकी ये जो छोटी सीरीज़ है, मतलब कि ए एन वाली, ए एन मॉड वाली जो सीरीज़ है वो भी क्या होगी, वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर
ए एन इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। अब अगर आपकी ये जो ए एन है ये कन्वर्ज कर रही है और इसमें अगर आप देखें तो ये जो कन्वर्जेंस है, सीरीज़ की जो कन्वर्जेंस है वो आपकी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही। एक्स की जो भी मर्जी वैल्यू हो जाए, आपकी जो गिवन सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल, देखें आपकी जो सीरीज है वो एक्स की हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रही है और अगर हर वैल्यू के लिए सीरीज कन्वर्ज कर रही हो तो इसमें जो इंटरवल होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। पूरा आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो आ जाएगा। अब रेडियस क्या होगा इसमें? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है अगर हर वैल्यू के लिए जो है वो आपकी सीरीज कन्वर्ज कर रही हो तो उसमें आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे।